नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं संघर्ष वगैरह। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक जाने माने अध्यापक जो अपने गांव समाज और बिहार के राजनीति और कुछ हिंदू धर्म या जातिगत जनगणना के जानकारी रखते हैं, मिस्टर सुनील सिंह जी। आज हम उनसे बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, जातिगत सर्वे कराना किस हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक जातिगत सर्वे का सवाल है, सबसे पहले हिंदुस्तान में जातिगत सर्वे 1872 में ब्रिटिश वाइसराय ने कराया था और फिर कराने के बाद उसको ये लोगों के बीच में नहीं आया और 1949 में भी सर्वे हुआ था, वो भी नहीं आया। तो और जातिगत सर्वे का जहाँ तक बात है या जनगणना का बात है, बिहार सरकार के पास वो अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 246 और जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार बिहार सरकार इसमें कतई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन बिहार सरकार इस बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रही है कि ये सर्वे नहीं है। ये सर्वे तो है। जातिगत सर्वे में क्या होता है? सर्वे तो उसी तरह कराया जाता है और कराने के बाद एक कॉलम जाति का भर दिया जाता है। 1952 में भी जातिगत सर्वे, जब संसद में हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, उनके बारे में ये कहा गया था कि हम जातिगत सर्वे कराएं, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको नकार दिया और कहा कि अगर जातिगत सर्वे कराया जाता है तो समाज में असमंजस्य कायम होगा, समाज का जो ताना बाना है वो टूट जाएगा। इस तरह जातिगत सर्वे को उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। जातिगत सर्वे जहाँ तक है, ठीक है, अगर पिछड़े लोग हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत सर्वे से ये होगा कि अगर किसी भी जाति की जनसंख्या अगर अधिक हो जाती है तो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेगा, और अगर वो इस्तेमाल करेगा तो हर जाति अपने जाति को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में जुट जाएगी। इस तरह से हमारे देश के ऊपर एक जनसंख्या का प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं ये हमारा प्रजातांत्रिक देश है, तो ये प्रजातांत्रिक देश होने का मतलब कि जनसंख्या के आधार पर ही राजनीति किया जाता है, किसी सरकार को चुनी जाती है। तो अगर संख्या हमारी बढ़ती है, घटती है, तो हम सत्ता में भी इसका सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जिस जाति की जनसंख्या अगर अधिक होती है तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, और अपना प्रभुत्व जब स्थापित करेगा तो हर जाति के लोग अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अपनी जनसंख्या के बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे। इस तरह से हमारी जो समाज का ताना बाना है वो बिखर जाएगा। और ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात और हुई कि अगर मान लो कि ओबीसी में जिसको आरक्षण मिला है, वो आरक्षण से बाहर अगर आता है, जनरल कैटेगरी में आ जाता है, तब क्या होगा? तो वो मंजूर करेगा। उस रिजर्वेशन के तहत उसको जो सुविधाएं प्रदान की गई है, उस सुविधा से अगर उसको हटाया जाता है तब तो फिर दिक्कत होने लगेगी। इस तरह से हमारे समाज में बहुत सी विसंगतियां कायम हो जाएगी, कुरीति कायम हो जाएगी और बड़ संघर्ष शुरू हो जाएगा। और हमारा देश, ऐसे तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, संभावना हो सकती है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाए। इस तरह से हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1952 में संसद में यह घोषणा किया था कि जातिगत सर्वे उचित नहीं है हमारे देश के लिए। सर, नीतीश सरकार तो बात करते हैं कि हम जाति के अनुसार पे देखेंगे कितना विकास हुआ नहीं हुआ, और उसी अनुसार से हम अपना विकास का कार्य करेंगे। क्या सच में ऐसा होगा? विकास की जहाँ तक बात है तो जाति का बिना सहारा लिए ही हम सबका विकास कर सकते हैं। यही नीतीश बाबू का कहना यही ना है कि हम जाति के आधार पर देख लेंगे कि किस जाति के लोग कितने डेवलप हुए। ठीक है, सही बात है, लेकिन इसको आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दस्तावेज सार्वजनिक न किया जाए। अगर सार्वजनिक किया जाता है तो उसमें बहुत सी विसंगतियां आएंगी। विगत में भी ये सर्वे हुआ है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार के पास तो हर किसी का आंकड़ा है, उसको अपने डोमेन में रखकर, उसके अपने ध्यान में रख के पब्लिक में सार्वजनिक न किया जाए। इससे वर्ग संघर्ष होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी और बिहार गलत रास्ते पर निकलेगा।
अच्छा सर, अगर इसका आपके नज़र से इसमें कुछ फायदा भी है, फायदा दिख रहा है? हाँ ठीक है, फायदा तो है, लेकिन फायदा के साथ साथ घाटा भी। फायदा तो ठीक है हम कर लिए, लेकिन दूसरा पक्ष पर भी अगर हम वही फायदा है कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है लाभ, तो उसको ये निकल कर आएगा। लेकिन निकल कर आएगा तो सरकार के पास तो आंकड़ा रहेगी ना कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। और एक चीज और होगा कि जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बारे में भी अगर हम ये कहते हैं कि 10% है, 20% है, अगर वो पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर अगर उसका पॉपुलेशन 30% हो गया तो फिर क्या होगा, उस अवस्था में क्या होगा। इस तरह ये कड़ी एक दूसरे से वन आर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस तरह हम तो यही नीतीश बाबू से मांग करेंगे कि ठीक है कराइए आप, सबका विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट अपने तक ही इसको सीमित रखे। और आगे तो सरकार उनकी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कराएंगे। लेकिन देश की जनता को सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, और उसी के आधार पर वो लोग तो स्वयं समझदार है, राजनीति करते हैं, इतना हम लोग के पास उतना ज्ञान क्या है, क्या करेंगे। लेकिन हम तो यही सजेशन देंगे एक पब्लिक के रूप में कि इनको सोच समझ कर इस पर काम करेंगे लोग। सर, बिहार में एक और चर्चा हो रही है, जैसे कि बिहार का वर्तमान शिक्षा मंत्री जी जो आरजेडी कोटे से मंत्री है, उनका रामचरित्र मानस और मनुस्मृति पे बयान आता है। क्या वो रामचरित्र मानस पे उनका दिया गया बयान आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो तो विशेष बात, उसके बारे में क्या हम करेंगे, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है। उत्तरकांड में ये चौपाई आया है जिसका उल्लेख उन्होंने चंद्रशेखर जी ने किया है। तो उत्तरकांड में यही है, ये काग भुसुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं, काग भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि नीच जात में विद्या पाई। वो अपने पर कर रहे हैं कि हम, माने ये नहीं है कि नीच जाति माने शूद्र के लिए नहीं बोले हैं, बोले हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी ब्राह्मण समाज में हो, क्षत्रिय समाज में हो, किसी समाज में हो, ऊंचा से ऊंचा कुलीन हो, अगर वो शिक्षा पाकर चरित्रहीन हो जाता है, बेविचारी हो जाता है, तो शूद्र की श्रेणी में आता है। जैसा कि रावण भी है, रावण तो ब्राह्मण था लेकिन राक्षस कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बेविचारी हो गया, सब गुण था उसके पास, तो उसके लिए शूद्र शब्द आया है। गरुड़ जी से कह रहे हैं, काग भुसुंडी कह रहे हैं, न कि कोई व्यक्ति कह रहा है, उनको ये कथा सुना रहे हैं। तो चंद्रशेखर बाबू को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। शूद्र जाति का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र मानव के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। वो तो पक्षी है, गरुड़ जी से अपनी सुना रहे हैं, काग भुसुंडी गरुड़ जी से सुना रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति विद्या पाता है, अगर विद्या पाकर चरित्रहीनता करने लगता है तो वो विष के समान हो जाता है और उसको शूद्र के रूप में हम मान्यता देते हैं। यही तुलसीदास जी का वर्णन है रामचरितमानस में। जैसे कि सर ने बताया जातीय जनगणना पे कि अगर जातीय जनगणना होता है, अगर सरकार इसको डाटा देता है तो जो भी कम जनसंख्या वाले हैं वो सोचेंगे कि हमारा जनसंख्या ज़्यादा हो, और जिसका ज़्यादा जनसंख्या हो उसका वर्चस्व बनेगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ अपनी पूरी टीम को। धन्यवाद। अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।